चलिए आज अपना लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ना क्लास 10th का ये हिंदी का लेखक और शीर्षक गद्य खंड और काव्य खंड से देखेंगे। यानी ये ढूंढेंगे है ना, ढूंढना पड़ेगा तो समझ लीजिए, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो ढूंढे और आप लोगों के लिए ये ठीक है, और आप लोग इनको याद कर लीजिए क्योंकि ये क्लास 10th का हिंदी में 5 से 10 मार्क जो है यहां से आपको पूछा जाएगा। देखिए ठीक है, जहां की क्या है, लेखक का जन्म है, जन्म दिवस, और फिर लेखक का नाम है, और फिर शीर्षक का नाम है। इसीलिए है ना, इनको तो कम से कम याद रखिए। ठीक है कि कौन सा है ना, कौन सा शीर्षक का कौन सा लेखक है, कौन लिखे हैं इनको। चलिए अपना लोग चलते हैं और इनको याद करते हैं और देखते हैं। क्या तैयार हैं आप लोग? कॉपी पेन निकालिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। उनसे पहले सुन लीजिए, एक तरफ का हम बोलेंगे और एक तरफ का आप लोगों को बोलना पड़ेगा। ठीक है, और याद भी कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्या, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अर्थात डीबीआर अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ। और ये जो लिखे हैं, क्या लिखे हैं बताइए? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये निबंध है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि है ना, ऐसे पूछता है कि भीमराव अंबेडकर जी किनको लिखे हैं, तो वहां कहानी, निबंध और उपन्यास ऐसे ऐसे दे करके है ना आप लोगों को क्या करेगा, उलझाने का काम करेगा एग्जामिनर, लेकिन उलझना नहीं है। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, है ना, महू मध्य प्रदेश में, और वो लिखे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अगला आ रहा है नलिन विलोचन शर्मा। कौन? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। और ये लिखे हैं किनको? विष के दांत। हाँ, विष के दांत। ये क्या है? कहानी है। विष का दांत कहानी है, याद रखिए। इसी में आप लोगों को मिलेगा कौन? दांत तोड़ने वाला मदन, और दांत तोड़वाने वाला कासू, और सेन साहब और गिरधर लाल। तो कहानी को पढ़िए, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। और हाँ, झोपड़ी वाले और महल वाले में जब लगे टक्कर तो जीतता कौन है, ये कहानी में आकर के आप लोगों को अवश्य ही बताएंगे। चलिए तीसरा आ रहा है मैक्स मूलर। कौन? मैक्स मूलर। और मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ? 6 सितंबर 1827 6 सितंबर 1823 ईस्वी को। और ये क्या लिखे हैं? भारत से हम क्या सीखे। मैक्स मूलर जी बड़ी इंपॉर्टेंट लिखे हैं, भारत से हम क्या सीखे। और ये भाषण है ना, ज्यादा लंग है, थोड़ा सा लंग है, ज्यादा नहीं। पढ़ करके देखिए, समझिए और सीखिए। और आइए हम पढ़ाते हैं इनको भी, है ना। चलिए अगला क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कब हुआ जन्म इसका? 1907 ईस्वी को। और ये लिखे हैं कौन? क्या लिखे हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून। ये नाखून जो है, ये नाखून जो दिख रहा है ना, आखिर क्यों बढ़ते हैं? ठीक है, नाखून बढ़ते क्यों हैं? ठीक है, इनका क्या रीजन है? कोई कहते हैं ना नाखून सजीव है इसीलिए बढ़ते हैं, और कोई कहते हैं निर्जीव है। ठीक है, लेकिन आप लोग ये बताइए कि सजीव है कि निर्जीव है। अगर सजीव है तो काटने पर दर्द क्यों नहीं करता? अगर निर्जीव है तो बढ़ता क्यों है? ये भी सोचिए, है ना। और ये बाल के लिए भी होता है, ये सर में जो बाल है ना, जीवित है, बढ़ता है, लेकिन जब काटते हैं ना इसको तो दर्द का अनुभव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? और यह प्रश्न लेखक के सामने
कैसे उपस्थित हुआ, यह भी थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए और अपना लोग पढ़ेंगे डिटेल से। चलिए, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला आ रहा है कौन? गुणाकर मूले। गुणाकर मूले। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ? 1935 ईस्वी को। 1935 ईस्वी को। और ये लिखे हैं गुणाकर मूले किनको? नागरी लिपि। और क्या है ये? निबंध। निबंध है। ठीक है, अगला आ रहा है कौन? अमरकांत। अमरकांत। हाँ, पहचानिए कौन आ गया? अमरकांत। अमरकांत है ना, अमरकांत है ना, जो है ना नहीं मरता है ना, वो क्या अमर होता है ना, तो अमरकांत। और ये लिखे हैं कौन, किनको? बहादुर। बहादुर। अरे क्या बात है ना, अमरकांत लिखे बहादुर को। और ये है, पता है इसकी कहानी ना आप लोगों को? अमरकांत है ना, अमरकांत जो लिखे हैं बहादुर है ना। इनमें मिलेंगे आप लोगों को, कौन मिलेगी? निर्मला। और निर्मला का वो बड़ा लड़का क्या नाम है उनका? किशोर। हाँ। क्या नाम है? किशोर। जो बात बात पर क्या हो जाता है, गुस्सा, और बहादुर को क्या करता है ना, एकदम क्या चार्ज कर देता है, मतलब मारता है। सबसे पहले वही मारा था बहादुर को। कौन मारा था? किशोर। याद रखिए, उनका साइकिल साफ नहीं होता था, जूता साफ नहीं होता था। ठीक है, और ये बताइए हमको कि बहादुर है ना, इनका नाम जो था है ना, वो लड़का का, वो कहां से आया था? उनके नाम से कौन दिल शब्द को उड़ा दिया? निर्मला। ठीक है, कौन उड़ा दी है ना? इनको आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके है ना क्या करना है? भेजना, हम तक पहुंचाने का काम करना है। और बहुत ही अच्छी कहानी है, इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। एक दिन है ना, कैसे भाग गया वो लड़का बहादुर है ना, जिनका नाम पहले का नाम था क्या? दिल बहादुर है ना। कैसे भाग गया? क्या सिलबट्टा छूटा था? क्या छूटा था उनके हाथ से? अगला कौन है? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। और ये लिखे हैं परंपरा का मूल्यांकन। और ये है निबंध। सबको पढ़ाएंगे, टेंशन ना लीजिए, एकदम जीके है ना, ये जीके क्लास या जीके सेंटर सर्च कीजिए, या नहीं तो दूसरा अजय क्लास दीनापट्टी, ये सर्च कीजिए और क्या कीजिए, उनको सब्सक्राइब कर लीजिए है ना। और फिर देखिए पढ़ने का क्या मजा है। ठीक है, चलिए अगला बढ़िए आगे की तरफ। ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन के बाद आ रहा है ये पंडित बिरजू महाराज। क्या आ रहा है? पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। 4 फरवरी 1938 ईस्वी। और दिन जो था वह शुक्रवार था। क्या था? शुक्रवार था। इनको भी याद रखना है, शुक्रवार का है ना, शुक्रवार को है ना, ये याद रखना है। कभी कभी वो है ना दिन दे करके भी उलझाने का काम करता है। क्वेश्चन पूछेगा कहां से? हम कहते हैं एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कहां, हम कुछ छोड़ेंगे नहीं। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ टोटल को टोटल पढ़ते जा रहे हैं, कुछ छोड़ेंगे नहीं तो क्वेश्चन आएगा कहां से? क्यों नहीं हम फर्स्ट डिवीजन और टॉप 10 में आएंगे। ठीक है, हारिए न हिम्मत, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। हिम्मत बनाए रखिए और बढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। एक दिन आपका नंबर है ना दुनिया को बता देगा क्या कि आप में क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं है ना। अशोक वाजपेयी। कौन? अशोक वाजपेयी। इनका जन्म कब? 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। और ये लिखे हैं किनको? अविन्यो को। किनको? अविन्यो को, जो ललित रचना है। क्या है? ललित रचना है। और ये लिखे हैं अशोक वाजपेयी। अगला आ रहा है विनोद कुमार शुक्ल। कौन? विनोद कुमार शुक्ल। और इनका जन्म दिवस कब है? 1 जनवरी 1937 को। 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। और ये लिखे हैं मछली। क्या लिखे हैं? मछली है ना, पता है ना, कहानी है, बताइए संतू। और
कौन? बग्गू। बग्गू। और दीदी, मछली और दीदी में क्या समानता थी? इन बात को जरा याद रखिए और ये भी बताइए कि उनके झोले में कितनी मछली थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है ना। ये मछली तो देख लिए, ये कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। और अगला आ रहा है कौन? यतीन्द्र मिश्र। कौन मिश्र? यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ? सन 1987 सन 1987 ईस्वी को। कब? 1987 ईस्वी को, है ना, 1987 ईस्वी को। और ये लिखे हैं क्या? नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में। चलिए, यतीन्द्र मिश्र का एक बार आप लोग देखिए तो एनसीईआरटी में 1987 है या 77 है, हमको लगता है कि 77 है। इनको एक बार चेक कर लीजिए, 1977 ही होगा, है ना। 87 बोला जा रहा था। चलिए अगला है क्या, है ना, ये गद्य खंड का लास्ट है क्या? महात्मा गांधी। कौन गांधी? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ राष्ट्रपिता, है ना। महात्मा गांधी, एम गांधी, जिनको आप किस पर, है ना, रुपया पर तो देखबे करते हैं। बताइए महात्मा गांधी के सर में कितना है? वो क्या? बाल, है ना। चलिए, तो महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी का जन्म कब? 2 अक्टूबर 1869। इसका तो सभी कोई जानता है। 2 अक्टूबर 1869 आप भी जानते होंगे, है ना। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात जिले पोरबंदर नामक स्थान, याद रखिए। और ये जो लिखे हैं शिक्षा और संस्कृति, ठीक है। और ये क्या है? शिक्षा शास्त्र। क्या है? शिक्षा शास्त्र, ठीक है। और अमरकांत का जन्म कब हुआ? ये अमरकांत का जुलाई 1925 में। तो देख लिए आप, हम साइड हो गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि अभी से अगर आप पढ़ते हैं, अभी से आप, है ना, जागरूक हैं, तो अगला आगे आने वाले समय में आपको कम मेहनत करना पड़ेगा। और नहीं तो समय आ गया तो फिर कितनों मेहनत करेंगे तो नहीं याद होगा, है ना। और गुस्सा भी आपको बढ़ेगा, क्योंकि हम याद करते हैं, होता नहीं है। इसीलिए आप प्रॉब्लम में ना रहिए, पहले से एक्टिव होकर के रहिए। कहीं, है ना, ट्रेन आ गई स्टेशन पे, आप जाइएगा कपड़ा पहनने के लिए, पता चलेगा ट्रेन गई या छूट गए हम। इसलिए तैयार रहिए, ठीक है। समय को पहचानिए, ठीक है। काक चेष्टा बको ध्यानम अल्पहारी स्वांग निंद्रा गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी का 5 लक्षण का पालन कीजिए, क्योंकि, है ना, एक अच्छे विद्यार्थी बनने के लिए तो ये जरूरी ही है। चलिए काव्य खंड के तरफ। और पहला देखिए, पहला काव्य खंड का ये कवि कौन है? गुरु नानक। कौन है? गुरु नानक, जिनका जन्म कब? 1469, है ना, 69 ईस्वी को। और ये लिखे हैं किनको? राम नाम बिनु बिड़ते जग जन्मा। किसके बिना? राम नाम बिनु बिड़ते जग जन्मा। मतलब राम नाम के बिना यह जीवन व्यर्थ है, बेकार है ना। भिखू खावे भिखू बोले भिखू, है ना, माटी ब्राह्मणा। राम नाम बिनु बिड़ते जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। और दूसरा आ रहा काव्य खंड से कबीर रस खान। कौन? कबीर रस खान। और कबीर रस खान का जन्म हुआ है 1610 ईस्वी में। कितना में? 1610 ईस्वी में। और ये लिखे हैं प्रेम आयनी श्री राधिका करील का कुंजन ऊपर वारो। कहाँ मारो? ऊपर वारो, ठीक है। ये लिखे हैं कौन? रस खान। और ये तीसरा, है ना, घानानंद। कौन नंद? घानानंद। ये मत कहना गोकुल का नंद, घानानंद। और घानानंद का जन्म हुआ है कब? 1689 ईस्वी को। कब? 1689 ईस्वी को।
है ना। और ये लिखे हैं अति सुधो स्नेह को मार्ग, मैं आंसू वाहिनी ले बरसों। ठीक है। और ये चौथा आ रहा है ना, कहां से, क्लास 10 के हिंदी से, काव्यखंड से, प्रेम घन। कौन घन? प्रेम घन। और प्रेम घन का जन्म कब? 1855 में। और यह लिखे हैं किसको? स्वदेशी को। किसको लिखे हैं? स्वदेशी को, है ना। और आगे बढ़िए, और आगे बढ़ करके देखिए तो सुमित्रा नंदन पंत जी। कौन? सुमित्रा नंदन पंत जी। और सुमित्रा नंदन पंत जी लिखे हैं भारत माता को। किनको लिखे हैं? भारत माता को। भारत माता ग्राम वासनी, खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा, मैला सा आंचल गंगा यमुना में आंसू जल। ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ? 1900 ईस्वी को। कब हुआ? 1900 ईस्वी को। और आगे बढ़िए, और एक स्टेप आगे बढ़िए, है ना। उसके बाद आ जाता है कौन? रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन जी? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। और इनका जन्म दिवस कब है? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। और ये लिखे हैं जनतंत्र का जन्म। कौन जन्म? जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म, है ना। और ये देखिए आगे बढ़ करके सचिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञा जी। अज्ञा जी, अगर शॉर्ट बोले तो अज्ञा जी। अज्ञा जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में। कब? 7 मार्च 1911। और ये लिखे हैं हिरोशिमा। कौन सीमा? हिरोशिमा। ठीक है। और ये अगला ये आ जाता है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण। कौन नारायण? कुंवर नारायण। ठीक है। और कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी को। कब? याद रखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए कितना ज्यादा हम कवर करवा रहे हैं। अगर आप लोग इनसे 5 से 10 मार्क नहीं लिए, है ना, पढ़ करके, तो फिर मेरा ये मेहनत किस काम का? जल गई खेती तो वर्षा हुआ किस काम का? ठीक है। तो ये कुंवर नारायण जी लिखे हैं एक वृक्ष की हत्या। पढ़ करके देखिए, सर पे वो टोपी, है ना, अब पैर में फटा पुराना जूता। ठीक है। और कहीं से आता तो लेखक को दूर से ही ललकारता, कौन? तो ये क्या कहते? मैं आपका दोस्त कुंवर नारायण। ठीक है। और अगला आ रहा है ब्रेन डंगवाल। कौन डंगवाल? ब्रेन डंगवाल। और ब्रेन डंगवाल का जन्म कब हुआ? 5 अगस्त 1947 ईस्वी को। कब? 5 अगस्त 1947 ईस्वी को। आप लिख ही रहे हैं, लिख भी रहे हैं, कि सिर्फ देख रहे हैं तो देख लीजिए और लिख लीजिए और याद कर लीजिए। अगर कहीं कॉपी पेन नहीं है तो 10 बार कम से कम इन्हीं वीडियो को देख करके अभी याद कर लीजिए, क्योंकि समय ज्यादा किसी के पास नहीं है। और वो नियम आप पे भी लागू होता है, क्योंकि पता है ना, कम समय में पढ़ करके यही 24 घंटा सबके लिए होता है। सभी के लिए सिर्फ 24 आवर होते हैं। और कोई पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाते हैं, और कोई पढ़ लिख करके फिर जो है ना IAS IPS बन जाते हैं, और कोई तो उसी समय को बर्बाद करके आलसी बन जाते हैं। तो आपको क्या बनना है ना, वो आप डिसाइड करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनामिका। क्या? अनामिका। और अनामिका का जन्म कब? 17 अगस्त 1961 ईस्वी को, है ना। इनके समकालीन कौन रहे हैं ये भी बताइए। अनामिका के समकालीन कौन रहे हैं, है ना, कौन वर्मा रहे हैं। और चलिए हम कविता में बताएंगे। और इनका क्या है? कविता कौन है? हमारी नींद। क्या? सॉरी, ये कविता है अक्षर ज्ञान। अनामिका का अक्षर ज्ञान। ओहो, हमारी नींद तो इनका ना हो गया जे, ब्रेन डंगवाल का ना। ओए, देख रहे हैं ना। चलिए, आप लोग घबराइए नहीं, इसलिए लिख करके याद कर लीजिए। ठीक है। और ये देखिए अगला क्या है? जीवनानंद दास। कौन दास? जीवनानंद दास।
और इनका जन्म कब? 1899 ईस्वी में। और ये लिखे हैं क्या? लौट कर आऊंगा फिर। पता है ना कहाँ के हैं? बंगाल के। बंगाल के है ना? लौट कर आऊंगा फिर। कहाँ के हैं ये आप हमें बताइए, ठीक है। और किस है ना, किस योनि में आकर के चाहते हैं कि हम फिर इसी धरती पर आए, है ना। अगर क्या बने तो फिर इसी धरती पर हो जन्म मेरा। चलिए, है ना। और ये लास्ट है रेनर मारिया रिल्के। कौन है? रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के। और ये लिखे हैं मेरे बिना तुम प्रभु। क्या लिखे हैं? मेरे बिना तुम प्रभु। और इनका जन्म है दोस्तों के कब? 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को। कब? 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को। तो जरा याद रखिए जन्म कवर हो गया, है ना। और ये लेखक का नाम, शीर्षक का नाम और ये क्रम संख्या सब याद रखिए, क्योंकि 100 मार्क का हिंदी क्वेश्चन पूछेगा। कहां से? हम कहते हैं एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन पूछेगा। ये नहीं पूछ सकता है कि मेरा घर कहां है, क्योंकि अगर वो लिखा रहेगा एनसीईआरटी में तभी पूछ सकता है। इसीलिए आप लोग अभी से तैयार रहिए। पता है ना कछुआ और खरगोश, है ना। कछुआ की और खरगोश की, है ना, ये आप लोगों को कहानी मालूम होगा, है ना। और जीतने वाला कौन था तो थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन प्रत्येक दिन पढ़िए, पढ़ते रहिए, है ना। आप अच्छे अंक जरूर लाएंगे। घबराइए नहीं, हड़बड़ाइए नहीं, आगे बढ़िए, बढ़ते रहिए, है ना। यही शुभकामनाओं के साथ, है ना, आज का, है ना, ये क्या वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बस प्यारा सा एक लाइक कीजिए और जीके क्लास दीनापट्टी को, है ना, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर घंटा का बटन दबा करके ऑल कर लीजिए। इससे क्या होगा कि वीडियो जो भी वीडियो अपलोड होगा स्टेप्स का, पढ़ाई से रिलेटेड, टोटल सबसे पहले आपको मिलेगा। और क्या, जब हम लाइव आएंगे तो भी इसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो चलिए आज के लिए बाय।